हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा परिवेश कक्षा 3 का पाठ 4 परिवेशीय जीव जंतु। बच्चों, आप घर से जब स्कूल आते हो तब आप रास्ते में क्या क्या देखते हैं? हम रास्ते में पेड़ पौधे, जानवर, पशु पक्षी और भी बहुत सारी चीजें देखते हैं। तो बच्चों, हमारे आसपास तरह तरह के पशु पक्षी कीट पतंगे रहते हैं। उन्हें हम परिवेशीय जीव जंतु कहते हैं। क्या आपको पता है कि इनको हम किस प्रकार से पहचानते हैं? तो हमारे आसपास जो तरह तरह के पशु पक्षी रहते हैं, उनमें से कुछ को तो हम पहचानते हैं और उनको उनके नाम से भी पुकारते हैं। इनको हम उनके शरीर की बनावट से, उनके रंग से, पंजे और चोंच से, उनकी बोली से पहचानते हैं। हर प्रकार के जीव जंतु बनावट, आकार आदि में एक दूसरे से अलग होते हैं। किसी का आकार बड़ा होता है, किसी का छोटा। कोई चलते हैं तो कोई रेंगते हैं, कुछ उड़ते हैं तो कुछ कूदते हैं और उनमें से तो कुछ फुदक फुदक कर चलते हैं। इन्हीं भिन्नताओं के आधार पर हम इन्हें पहचानते हैं। हर प्रकार के जीव जंतु की बोलियां भी अलग अलग होती हैं। उदाहरण के तौर पर चलने वाले जीव जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, कूदने वाले जैसे कि कैंगरू, बंदर, रेंगने वाले जीव जैसे कि सांप, स्नेक, उड़ने वाले इसमें हमारे पक्षी आते हैं जैसे कि कबूतर, चील। तो क्या आपने कभी जमीन पर चलने वाले जीव जंतुओं को पानी में तैरते हुए देखा है? अगर हाँ, तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि ऐसे कौन कौन से जीव जंतु हैं जो ज़मीन पर चलने के अलावा पानी में भी तैरते हैं और इनको एक अनोखे नाम से भी जाना जाता है। तो अब हम बात करते हैं पशु पक्षियों के आहार के बारे में। जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, गाय गाय क्या कर रही है? गाय घास चर रही है। उसके अलावा मुर्गियां दाना चुग रही हैं और खरगोश हरी पत्तियां खा रहा है। तो कुछ जीव जंतु घास, पत्तियों, सब्जियों तथा अनाज के दानों इत्यादि को खाते हैं। इस प्रकार के जीव जंतुओं को शाकाहारी जंतु कहते हैं। तो शाकाहारी जंतु कहलाते हैं। तो शाकाहारी जंतु, इसको इंग्लिश में हम हर्बीवोर्स भी बोलते हैं, हर्बीवोर्स एनिमल्स। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एलिफेंट और शीप और रैबिट, ये सब कौन है? हर्बीवोर्स। नेक्स्ट, कुछ जीव जंतु मांस को भोजन की तरह खाते हैं जिन्हें मांसाहारी जंतु कहा जाता है। उसमें लायन, टाइगर, वॉल्फ, ये सब आते हैं। इन्हें हम कार्निवोर्स एनिमल्स भी बोलते हैं। उसके बाद कुछ जीव जंतु होते हैं जो फल, मांस, अनाज के दाने, कीट पतंगों आदि को भोजन की तरह खाते हैं, जो सर्वाहारी जंतु कहलाते हैं, जिन्हें हम ओमनिवोर्स भी बोलते हैं। पशु पक्षियों की देखभाल। तो बच्चों, आपको नहीं लगता कि हमें अपने आसपास रहने वाले पशु पक्षी जैसे कि गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी आदि का ध्यान रखना चाहिए? हम अपने घर में अपने परिवार के सदस्यों के साथ रहते हैं। हम उनकी देखभाल के लिए उन्हें भोजन, अच्छे स्वास्थ्य, चिकित्सा की व्यवस्था करते हैं। कुछ पशु पक्षी भी हमारे परिवार के सदस्यों की तरह ही होते हैं। ये ऐसे पशु पक्षी पालतू पक्षी और पशु कहलाते हैं। पशु पक्षियां बोल नहीं सकते, वह कहीं ना कहीं प्रकृति पर ही निर्भर होते हैं, परंतु आजकल हम लोगों ने उनकी जो जगह है वो ले ली है। तो हमें, यह हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उन पशु पक्षियों का ध्यान रखें। तो हमें क्या करना चाहिए उनका ख्याल रखने के लिए? हमें पशु पक्षियों के रहने की व्यवस्था करनी चाहिए, हमें उनके भोजन की व्यवस्था भी करनी चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमें पालतू पशु पक्षियों की साफ सफाई और उनके टीकाकरण पर विशेष ध्यान देना चाहिए। और पेड़ पौधों से हमें तथा पशु पक्षियों से भोजन मिलता है। विभिन्न पशु पक्षी पेड़ पौधे पर अपना आवास बनाते हैं।
तो ऐसे हम समझ सकते हैं कि पेड़ पौधे भी हमारे जीवन में कितना महत्व रखते हैं। आपने कभी सोचा है कि आप सड़कों पे ब्लेड और शीशों के टुकड़े फेंक देते हैं? इससे उन्हें चोट भी लग सकती है। घर के कूड़ों को पॉलिथीन में बांध कर हम सड़क पर डाल देते हैं और वो पॉलिथीन पशु पक्षियां खा लेते हैं, जिससे उन्हें बहुत नुकसान फैलता है। तो हमें इन सब चीज़ों से बचना चाहिए और उनकी देखभाल करनी चाहिए। जो पेड़ है वो हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर पेड़ पौधे नहीं होते तो क्या होता? तो शायद जीवन ही नहीं होता। ये हमारे पर्यावरण के लिए बहुत लाभदायक होते हैं। हमें अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए। तो आओ बच्चों, हम सब मिलकर ये अभ्यास कार्य भी करते हैं। तो आपको इसमें कुछ निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रथम, जीव जंतुओं के नाम लिखो। चोंच वाले, पूंछ वाले, सींग वाले। दूसरा प्रश्न, किन्हीं दो जंतुओं के नाम लिखो जो पानी में रहते हैं। तीसरा प्रश्न, ऐसे तीन पक्षियों के नाम लिखो जिनमें से एक से अधिक रंग होते हैं। ऐसे तो आप बहुत सारे पक्षियां लिख सकते हैं। चौथा प्रश्न, हमें पशु पक्षियों की देखभाल क्यों करनी चाहिए? इसके अलावा इन सही व गलत कथनों की पहचान करिए। पेड़ पौधों में पानी नहीं डालना चाहिए, हाँ या ना? हमें पशु पक्षियों की देखभाल करनी चाहिए, सही या गलत? हमें अपने घर के साथ साथ पास पड़ोस में रहने वाले जानवरों को सताना चाहिए, पास पड़ोस के पशु पक्षी की सहायता की सलाह देनी चाहिए। तो आप ये सारे अभ्यास कार्य अपने घर पर कर सकते हैं। उसके अलावा सही मिलान करना है। इसमें आपको बताने हैं कि कौन सा पक्षी और पशु कौन सी आवाज़ करता है। जैसे कि बकरी, वो क्या करती है? बकरी टर टर करती है, मैं करती है, गुटर गू करती है या भौ भौ करती है। कबूतर, कुत्ता, मेंढक। तो इसी प्रकार से आपको इधर सही मिलान करने हैं। थैंक यू।